इस बार सीधी गेंद थी। विद्याम थोड़ी सी अंदर की तरफ आई टप्पा पड़ने के बाद। और विकेट कैसा भी क्यों ना हो, जब स्पिनर्स शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं तो वहां पर मौके तो बनते हैं बल्लेबाजों के पास। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन। तीसरा ओवर परीक्षित का, और काफी जल्दी जल्दी अपने ओवर्स भी पूरे करते हैं परीक्षित। 15 रन देकर अभी तक एक सफलता उनके खाते में। इस बार जानबूझकर खेला था, लेकिन बाबा मौजूद है वहां पर। बाबा खान आज बहुत ही इम्प्रेस करते हुए बाबा खान पहर थी गेंद, लेकिन उस पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेला इसमें। ओहो, इस बार दूर गगन की छाव में भेज दिया है कुशल मल्ला ने। शानदार सिक्सर। यही तो खासियत है कुशल मल्ला की, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी। अब की बार थोड़ा पीछे रखा, बैकफुट पर जाकर कट किया है। एक और अच्छा शॉट, लेकिन डीप पॉइंट पर प्रोटेक्शन है, एक ही रन मिलेगा। गेंद पर पहुंचे, ये अच्छी सोच पे में थी नेपाल की टीम। उसके बाद भी बहुत लंबी पार्टनरशिप्स नहीं हुई है, लेकिन रन गति को जरूर बढ़ाया है पावर प्ले के बाद बल्लेबाजों ने। एक रोमांचकारी मैच की उम्मीद की जा सकती है। लक्षित आए है, ओ ये अद्भुत शॉट है, शॉट ऑफ द इनिंग सोफा। 4 रन। कुशल मल्ला के बैट से बेहतरीन चौका। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। देखिए उछाल लेती हुई गेंद थी और थोड़ा सामने खेला है, बैकफुट से खेले हैं। इसी से पता चलता है कि कितने आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं और कितना जल्दी गेंदों की लेंथ को पिक कर रहे हैं कुशल मल्ला। कुशल की कुशलता उनके बल्लेबाजी में झलकती हुई। और अब लक्षित की कुशलता देखिए, पटकी हुई गेंद, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल। प्लेइंग 11 में नहीं थे। इस बार सामने गेंद जा रही है, लो फुल टॉस, तेज गेंद थी और तेज तर्रार पार्टनरशिप इस समय छठे विकेट के लिए इन दो बल्लेबाजों के बीच में पनपती हुई बीच मैदान में। ओ बढ़िया गेंद थी, इनसाइड एज। तोड़ना होगा इस जोड़ी को। थर्ड मैन मौजूद है बाउंड्री पर, एक ही रन मिलेगा इस दफा। कम गेंदबाज होते हैं जो नई गेंद से भी अच्छा डालते हैं और डेथ ओवर्स में भी। सामने खेल दिया है, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर। खूबसूरत चौका। बल्लेबाज है कुशल मल्ला और बहुत बोल रहा है इनका बल्ला। 1 बाउंड चौका। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। फ्रंट फुट को गेंद की लाइन से हटाते हुए बिल्कुल बॉलर के ऊपर से उठाकर खेला। इस बार शायद शॉर्ट बॉल का वेट कर रहे थे, जिस तरह से अपने आप को लाइन अप किया था उन्होंने। हालांकि गेंद हल्की सी पीछे ही रखी हुई थी और जगह भी थी, कट करने का प्रयास हुआ लेकिन चूक गए। ये वो चौका जो इस ओवर में उन्होंने जड़ा है, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी। डेथ ओवर्स में बॉलर, खासतौर पर तेज बॉलर्स की कोशिश होती है कि यॉर्कर डाले जाए, लेकिन यॉर्कर डालना इतना आसान होता भी नहीं है। एक इंच भी गेंद इधर उधर हो जाती है तो वहां पर बल्लेबाजों के पास मौके बन जाते हैं। अब की बार शॉर्ट आर्म पुल, गेंद हवा में है, दो दो खिलाड़ी प्रयासरत, लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी है। बढ़िया फील्डिंग। ओ विकेट कीपर ने भी अच्छा कार्य किया है और अब ये मामला टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है। सामने गई थी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान। दूसरे रन का प्रयास हुआ लेकिन फिर वापस लौटने की कोशिश। ओ एक ही स्टंप नजर आ रहा है विकेट कीपर को। और देखिए कितना खूबसूरत ये थ्रो है। बैट्समैन आउट।
ध्रुव पटेल। गति परिवर्तन, हवा में है गेंद, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, थोड़ी सी आगे गिरी है। लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने प्रयास जरूर किया था, ऑलमोस्ट अपने जाल में फंसा लिया था वहां पर ध्रुव पटेल ने कुशल मल्ला को। गति में जो परिवर्तन किया गया था उसको भाप नहीं पाए थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। 2 रन मिले हैं, स्ट्राइक अभी भी कुशल मल्ला के पास। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें यदि खेलते हैं यहाँ से कुशल और आखिर तक खेलते हैं तो शायद वो अर्धशतक भी बनाने की काबिलियत रखते हैं। 24 पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं डाउन द ग्राउंड, लंबा ऊंचा सिक्सर। तेज तर्रार, धुआंधार, आतिशी, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुशल मल्ला भरपूर मनोरंजन कर रहे दर्शकों का। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम उनके बल्ले से बड़े शॉट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फ्रंट लेग को गेंद के लाइन से हटाते हुए ताकि हाथ खोलने के लिए जगह बने, और बिल्कुल सामने बॉलर के ऊपर से उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक। ताकतवर खिलाड़ी है, ताकतवर शॉट्स खेलते हैं। हिटमैन ऑफ नेपाल। एक और कड़क शॉट, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है पीछे। गोली की रफ्तार से निकलती है गेंद जब उनके बल्ले पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है नेपाल टीम। बेहतरीन यॉर्कर, यहां पर अपील भी हुई है लेकिन अंपायर नेपाल। सामने है कुशल मल्ला, पुल किया है लेकिन मिस टाइम हिट। खुद गेंदबाज गेंद पर पहुंचे हैं, बढ़िया है, फिर से सामने आ गए हैं कुशल मल्ला। देख लिया था बल्लेबाज थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत दूर रखने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंद। 148 पर पहुंच चुका है नेपाल का स्कोर इस मुकाबले में। SMS फ्रेंडशिप कप 2024 साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड वापी गुजरात से ये सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल के जरिए। यहां पर 2 की कॉल, आखिरी ओवर चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में 2 रन्स लेना लाजमी भी है, और इसके साथ ही 150 रन्स पूरे होते हुए नेपाल के पहली टीम बनी है नेपाल जिन्होंने 150 का आंकड़ा छुआ है SMS फ्रेंडशिप कप 2024 में। हालांकि तीसरा ही मैच है और कुल मिलाकर 7 मैचेस होने वाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में फाइनल को पकड़कर। बड़े हिट की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन आखिरी ओवर में अभी तक कोई भी बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी गिरे थे, तब लग नहीं रहा था कि 150 के पार टोटल जा सकता है, लेकिन बढ़िया बैटिंग की है आखिर के ओवर्स में। और अंतिम गेंद पर सुंदर शॉट, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, चौके के साथ इस पारी को समाप्त करते हुए कुशल मल्ला 40 रन बनाकर नाबाद। कुशल मल्ला जबरदस्त पारी, 156 पर नेपाल का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर के समाप्ति पर, और 157 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए बड़ौदा के सामने। Like, share, comment, subscribe.